अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक स्मार्टफोन का रिव्यू जिसका नाम है Redmi Note 12। ये स्मार्टफोन रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया और काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप है मार्केट के अंदर, क्योंकि Redmi का आप कह सकते हैं बड़ी देर बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि नोट सीरीज़ के अंदर एमोलेड स्क्रीन होने के साथ साथ अच्छे स्पेक्स होने के साथ साथ, नोट सीरीज तो पहले ही बड़ी पॉपुलर है, उसके साथ साथ आपको जो है कम रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। पहले प्राइसिंग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, लेकिन अब जाके कुछ प्राइसेस दोबारा स्टेबल होने जा रही हैं। तो यहाँ ये स्मार्टफोन है दो वेरिएंट के साथ आता है। एक इसका है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। 6GB वाला जो है वो 60,000 का है, जो दूसरा है वो 65,000 का आपको देखने को मिलता है। तो इसका फुल रिव्यू आज करेंगे और आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको जो है वो कैसा देखने को मिलता है। दोस्तों आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है उसके लिए आप हम ऐसे ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये केस इस टाइप का, जो कि काफी एक कह सकते हैं डिजाइन टेकी थोड़ा सा लगता है, ये अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ buyfoons.pk का, वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस फोन की अगर मजीद बात करें, इस फोन के अंदर जो डिजाइन है ना, इसका डिजाइन काफी चीसा है, काफी मजेदार है। बैक की तरफ की जो लुक है, साइडें बिल्कुल सीधी हैं और इसके अलावा इसके अंदर सिंगल स्पीकर है, IR ब्लास्टर है जो कि रेडमी कभी भी नहीं छोड़ता है। रेडमी का IR ब्लास्टर आपको पता है, रेडमी मशहूर इसी वजह से कि इसके फोन को एज अ रिमोट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर डुअल माइक्रोफोन है, ऊपर भी माइक देखने को मिलता है, नीचे भी देखने को मिलता है, मतलब कि नॉइज कैंसिलेशन वाला जो वीडियो के अंदर फीचर है वो भी स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके अंदर ट्रिपल सिम स्लॉट है, मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो मोगोरी है दोस्तों वो खत्म नहीं की गई, मतलब कि मोगोरी कौन सी मोगोरी है तो कई किस्म की होती हैं। ये जो मोगोरी है ये है जी हेडफोन जैक वाला जो सिस्टम है, गोल मोरी है, वो इसके अंदर अवेलेबल है। उसके अंदर आप हेडफोन जैक लगा के अपनी हैंड फ्री को भी इंजॉय कर पाएंगे। हालांकि बॉक्स के अंदर नहीं मिलती है हैंड फ्री, बाकी आप रेडमी की ईयरबड्स या और चीजें भी बाय कर सकते हो। दोस्तों बैक की तरफ फ्रोस्टेड फिनिशिंग के अंदर आता है, मतलब कि चीसा स्मार्टफोन है। और बैक की तरफ जो कैमरा है वो भी एक बेहतरीन सी आपको लुक देता है, ट्रिपल कैमरा है। फ्रंट की तरफ जो कैमरा है वो पंच होल के अंदर, मतलब कि मत्थे के अंदर इसके मोगोरी की गई है और वहां एक कैमरा लगाया गया है। और नीचे की साइड पे हल्का सा बेजल है, बाकी बेजल स्क्रीन है। एक 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ ये एमोलेड स्क्रीन है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। इस रेंज के अंदर एमोलेड थोड़ा सा गायब सा ही हो गया, बहुत कम मिलता है। रेडमी वालों ने यहाँ एमोलेड स्क्रीन दी है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप इसका ऑन कर सकते हैं, 30 सेकंड का उसका कोई ऑप्शन होता है। दोस्तों फोन के अगर इंटरनल्स की बात करें, इंटरनल्स के हवाले से आपको थोड़ी शिकायत हो सकती है, लेकिन यहाँ 680 का प्रोसेसर है जो कि 40 FPS पबजी या गेमिंग को सपोर्ट करता है। नॉर्मल यूजेज में मुझे इसने कहीं भी तंग नहीं किया है, कहीं से भी हेल्ड वगैरह, मोबाइल रुकता नहीं है, काफी फास्ट चलता है। मैंने ये फोन जब नया आया था तभी मेरे पास आ चुका था और मैंने 2 महीने स्मार्टफोन को मंड के यूज किया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा मसला वगैरह नहीं आया कि जहां फोन जो है वो लैग करे या इशू करे। और फोन जो है बेहतरीन चलता है, 680 प्रोसेसर के साथ, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और काफी बेहतरीन चल रहा था। 8GB 128 का वेरिएंट है मेरे पास, तो काफी बेहतरीन चल रहा है। और उसके अलावा इस प्रोसेसर का छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर 60 FPS नहीं है, मतलब कि आप वीडियो अगर बनाएंगे ना इस फोन से 30 FPS बनेगी, लेकिन रिजल्ट के अंदर फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट वही रहेगा। जैसे कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो 60 FPS का ऑप्शन नहीं है। यहाँ इसके अंदर एक और बात, कैमरे की बात हो रही है तो कैमरे की तरफ चले जाते हैं। कैमरे इसके अंदर 3 कैमरे हैं। एक है भाई मेन सेंसर जो कि है 50 मेगापिक्सल का, पीछे मेंशन भी है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर। उसके अलावा ये स्मार्टफोन आता है एक 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर के साथ। जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो खुला सेंसर, जिसे आप कहते हैं ना 0.5 0.6, वो वाला सेंसर है 0.6 वाला। तो अल्ट्रा वाइड सेंसर भी काफी ज्यादा जो है बेहतरीन है। बाकी इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें वीडियो के अंदर, तो इसके अंदर इनबिल्ट जो इसकी इमेज स्टेबलाइजेशन होती है, जो सॉफ्टवेयर बेस होती है वही है, उसके साथ OIS वगैरह इस तरह की चीजें नहीं है। बाकी जो है 2x टेलीफोटो है इसके अंदर, वो लेंस नहीं है, वो डिजिटल वाला है। और इसके अलावा आपको जो है फ्रंट स्क्रीन के ऊपर 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि आपको जो है ठीक ठाक रिजल्ट दे देती है। मैं आपको सारे इसके कैमरा सैंपल शो कर रहा हूँ। इसके कैमरा सैंपल जो है वो तो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन आपको पता है रेडमी के कलर्स जो होते हैं वो कुछ ज्यादा शार्प या ज्यादा आप कह सकते हैं ना वाइब्रेंट टाइप नहीं होते हैं। इनके अंदर इन्होंने AI वाला फीचर इंक्लूड जरूर किया है इस बार, तो इस बार नहीं बल्कि हर बार आता है। AI को ऑन कर देते हैं तो वो खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आगे कौन सी फोटो ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको शार्प वगैरह करता है। लेकिन कैमरा का रिजल्ट आप कह सकते हैं कि एवरेज कैमरे का रिजल्ट था। इस रेंज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो तकरीबन यही आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 1080p 30 FPS की लिमिट होती है, कोई ज्यादा नहीं देते। बाकी HDR का सपोर्ट और AI बाकी सारी चीजें इसके अंदर ऑन थी। और वीडियो के अंदर भी आपको तीनों कैमरास का ऑप्शन देखने को मिल रहा था और मैक्रो के शॉट्स भी आप थोड़े से स्क्रीन पे देख लेंगे किस तरह की वीडियोस आ रही हैं। इसके अंदर स्लो मोशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन मेंशन नहीं है कि कितने FPS पे काम कर रहा है, लेकिन स्लो मोशन भी ठीक ठाक वर्क करता है, क्वालिटी थोड़ी गिरा देता है। बाकी दोस्तों इसी बाकी चीजों की बात करें, जैसे कि हमारे पास रह गया इसकी बैटरी टाइमिंग के बारे में बात करना। बैटरी टाइमिंग से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस था इसके, क्योंकि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है पहले तो बहुत तेज चार्ज होता है स्मार्टफोन। मैंने कई सिनेरियोज में, क्योंकि जब बंदा ज्यादातर इसी तरह होता है 20-25 पे पहुंच जाता है, बंदा कहता है चार्जिंग पे लगा दो, 18-19 पे पहुंच जाता है, तो मैंने आधे घंटे
घंटे में भी स्मार्टफोन को फुल होता है देखा है, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ये चार्ज होता है। स्मार्टफोन की बैटरी टाइमिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि भाई मेरे तो पास ये स्मार्टफोन जो है, मेरा कोई कॉल का यूज़ ज़्यादा है, मेरा स्क्रीन टाइम बस आप कह लें कि कोई होगा कोई 7 से 8 घंटे, ठीक है, दिन का। तो मुझे इसने 1.5 दिन आसानी से बैकअप दे दिया है। और अगर मैं इसको चार्ज भी करता हूँ तो फुल्ली इस तरह चार्ज होता है, मतलब कि आप ज़रा सा थोड़ा सा गए हैं काम 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बंदा कौन सा काम जाता है आपको बताइए, 10 मिनट के लिए बंदा गया तो भाई या फुल बाद में है यश ही मारो मॉल फुल यस में स्मॉल है। तो चार्जिंग इसकी ठीक है, चार्जिंग बैटरी टाइमिंग और बाकी चीज़ें इसकी बेहतरीन है। तो बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अगर मैं अबाउट फ़ोन के अंदर जाता हूँ तो एंड्रॉयड वर्जन 13 है, जो कि अच्छी बात बन जाती है, आप घड़ी घुड़ी के डायल शैल घुमा सकते हैं। और MIUI 14.0 कुछ है, मतलब कि MIUI भी अपडेटेड है। और इस MIUI के फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से MIUI का बड़ा फ़ैन हूँ। और MIUI आपको पता है कि काफ़ी वो सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, बहुत ही कम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों मेरे ओपिनियन की बात करें, खरीदने के काबिल है इस रेंज के अंदर। थोड़े से ड्रॉबैक्स की अगर बात करें कि इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है जिसे इंप्रूव किया जा सकता है वो ये है कि इसके कैमरा रिजल्ट के अंदर जो थोड़ी वाइब्रेंट टून है वो ऐड की जा सकती है। इसकी खींची हुई तस्वीर अगर थोड़ा सा स्नैपचैट में जाके आप एडिट करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन हो जाती है। बस थोड़ा सा आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर थोड़ा सा फर्क है, कैमरा की जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है। बाकी ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन आप कह सकते हैं डिवाइस है इस रेंज के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका वेरिएंट भी अच्छा है, 8/128 और 6/128। आपको 2 GB रैम से ज़्यादा को फर्क नहीं आएगा अगर आप 6 GB वाला बाय कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगले वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।